कहानी अल्लाह वाला मजदूर पहला हिस्सा। मेहनत की रोशनी गांव की तंग गलियों में, जहां सुबह की अजान की आवाज मिट्टी के घरों से टकराती थी, एक शख्स रहता था जिसे सब अल्लाह वाला नजीर कहते थे। नजीर अहमद एक सादा मजदूर था जिसकी जिंदगी मेहनत, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसे की एक जिंदा तस्वीर थी। उसका चेहरा धूप से झलसा हुआ था, हाथों पर मेहनत की लकीरें थीं और आंखों में एक ऐसी चमक जो सिर्फ इन लोगों में होती है जो अपने रब पर कामिल यकीन रखते हैं। नजीर का घर गांव के किनारे पर एक छोटा सा मिट्टी का मकान था। दीवारें कच्ची थीं, लेकिन उसके अंदर मोहब्बत और ईमान की गर्मी थी। इसके साथ उसकी बीवी ज़ैनब और दो बच्चे इरफान और साइमा रहते थे। इरफान 12 साल का था, जबकि साइमा अभी 7 बरस की थी। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन नजीर कभी शिकायत न करता। वो सुबह सवेरे उठता, अपना कदाल और बेलचा उठाता और गांव के खेतों की तरफ निकल जाता। दिन भर की मेहनत के बाद जब वो घर लौटता तो उसके हाथों में चंद रुपए और चेहरे पर इत्मीनान होता। ज़ैनब अक्सर कहती, नजीर, तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन हमारे हालात क्यों नहीं बदलते? नजीर हमेशा मुस्कुराता और जवाब देता, ज़ैनब, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सब देख रहा है और उसका वक्त कभी ज़ाया नहीं होता। गांव वालों के लिए नजीर एक अजीब सा किरदार था। वो कभी झूठ न बोलता, न ही कभी किसी की हक तलफी करता। अगर कोई खेत में उससे ज्यादा मेहनत करवाता तो वो खामोशी से काम करता और बदले में जो मिलता उसे कबूल कर लेता। एक बार गांव के चौधरी ने उसे अपने खेत का एक बड़ा हिस्सा हल चलाने के लिए बुलाया। काम खत्म होने पर चौधरी ने उसे कम पैसे देने की कोशिश की। नजीर ने खामोशी से पैसे ले लिए, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। अगले दिन चौधरी का बेटा बीमार पड़ गया और गांव वालों ने कहा कि ये नजीर की बद्दुआ की वजह से है। लेकिन नजीर ने मस्जिद में जाकर दुआ की कि चौधरी का बेटा जल्द सेहतयाब हो जाए। जब चौधरी को ये बात पता चली तो वो शर्मिंदा हुआ और नजीर को इसके पूरे पैसे अदा किए। इस वाकये के बाद गांव वालों की नजीर के लिए इज्जत और बढ़ गई। एक दिन गांव में जबरदस्त बारिश शुरू हुई। आसमान जैसे फट पड़ा था। गांव के करीब से गुजरने वाली नदी का पानी खतरनाक हद तक बढ़ गया। रात होते होते पानी गांव की गलियों में दाखिल हो गया। नजीर का घर जो नदी के करीब था खतरे में पड़ गया। ज़ैनब घबराई हुई बच्चों को सीने से लगाए खड़ी थी। नजीर, हम क्या करें? उसने रोते हुए कहा। नजीर ने फौरन बच्चों को कंधों पर उठाया और ज़ैनब को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकला। पानी उसके घुटनों तक आ चुका था। वो गांव की चौखट पर वाकई ऊंची जगह की तरफ भागा, जहां गांव के लोग जमा हो रहे थे। रात भर बारिश जारी रही। सुबह जब पानी कुछ कम हुआ तो नजीर अपने घर की तरफ लौटा, लेकिन जो घर उसने बरसों की मेहनत से बनाया था वो अब मिट्टी का ढेर बन चुका था। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, नजीर, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, अब हम कहां जाएंगे? नजीर ने ज़ैनब के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ज़ैनब, हमारे पास अल्लाह है, वो कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। इस रात नजीर ने अपने बच्चों को सीने से लगाया और दुआ मांगी, आय अल्लाह, तो हमारा सहारा है, हमें उस मुश्किल से निकाल। अगले दिन गांव वालों ने नजीर की मदद की। किसी ने खाना दिया, किसी ने कपड़े और किसी ने आर्जी पनाह। लेकिन नजीर जानता था कि ये आर्जी हल है। उसके बच्चों को मुस्तकबल देने के लिए उसे कुछ बड़ा करना था। वो गांव की मस्जिद में गया, जहां वो हर मुश्किल वक्त में सुकून ढूंढता था। वहां उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई जो शहर से आया था। इस शख्स ने बताया कि शहर में एक बड़े ताजिर हाजी अब्दुर्रहमान को मजदूरों की जरूरत है। नजीर ने उसे अल्लाह की तरफ से एक इशारा समझा और फैसला किया कि वो शहर जाएगा। ज़ैनब को शहर जाने का ख्याल पसंद न आया। नजीर, शहर के लोग अलग हैं, वो हम जैसों को क्या इज्जत देंगे? उसने कहा। लेकिन नजीर ने उसे तसल्ली दी, ज़ैनब, अल्लाह हर जगह है। अगर हम अपनी ईमानदारी और मेहनत साथ ले जाएंगे तो अल्लाह हमारे लिए रास्ता बनाएगा। चंद दिनों में नजीर ने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी इकट्ठी की और ज़ैनब और बच्चों को गांव में अपने भाई के घर छोड़कर शहर की तरफ रवाना हो गया। शहर की चकाचौंध ने नजीर को हैरान कर दिया। बुलंद इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और हर तरफ शोर। वो हाजी अब्दुर्रहमान के गोदाम पहुंचा, जहां उसे काम मिलने की उम्मीद थी। हाजी साहब एक बड़े ताजिर थे।
जिनका कारोबार कपड़ों से लेकर अनाज तक फैला हुआ था। नजीर को देखते ही हाजी साहब ने कहा, तुम गांव से आए हो, ठीक है, काम शुरू करो। लेकिन ने सिर झुकाया और कहा, हाजी साहब, मैं अपनी मेहनत से आपका दिल जीत लूंगा। नजीर ने गोदाम में काम शुरू कर दिया। वो सुबह से शाम तक भारी बोरियां उठाता, गोदाम साफ करता और हर काम पूरी ईमानदारी से करता। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि हाजी साहब का गोदाम इतना सादा नहीं जितना नजर आता था। हाजी साहब के मैनेजर बशीर एक चालाक आदमी था जो मजदूरों से ज्यादा काम करवाता और कम मुआवजा देता। नजीर ने देखा कि बशीर कभी कभी अनाज की बोरियों में मिलावट करता और हाजी साहब को गलत हिसाब देता। नजीर खामोश रहा क्योंकि वो नया था और उसे काम की जरूरत थी, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। एक दिन बशीर ने नजीर को बुलाया और कहा, नजीर, तुम ईमानदार लगते हो, लेकिन यहां ईमानदारी से पेट नहीं भरता। अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो तुम्हारी जेब भी भर जाएगी। नजीर ने सिर झुकाकर कहा, बशीर भाई, मैं अल्लाह से डरता हूं, जो रिज्क उसने लिखा है वही मिलेगा। बशीर ने हंसकर कहा, देखते हैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हें कब तक बचाता है। चंद हिफ्तों बाद गोदाम में एक बड़ी चोरी हो गई। हाजी साहब की एक कीमती तिरपाल जो हजारों रुपए की थी गायब हो गई। बशीर ने फौरन नजीर पर इल्जाम लगाया, ये गांव वाला नया आया है, इसी ने चोरी की होगी। नजीर ने साफ इनकार किया, लेकिन हाजी साहब गुस्से में थे। उन्होंने नजीर को बुलाया और कहा, अगर तुमने चोरी की है तो सच बोलो, वरना पुलिस के हवाले करूंगा। नजीर ने पुरस्कौन लहजे में कहा, हाजी साहब, मैं चोर नहीं हूं, अल्लाह मेरा गवाह है। हाजी साहब ने उसकी बात पर यकीन न किया और उसे गोदाम से निकाल दिया। नजीर शहर की सड़कों पर अकेला खड़ा था। उसके पास न काम था, न पैसे और न ही कोई रहने की जगह। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो एक करीबी मस्जिद में चला गया और अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तो जानता है कि मैं बेकसूर हूं, मेरी मदद कर। इस रात जब वो मस्जिद के सहन में लेटा था तो उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक बूढ़ा शख्स उसे कह रहा था, नजीर, अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, अल्लाह तेरी आजमाइश ले रहा है। शहर की सड़कों पर नजीर शहर की एक मसरूफ सड़क पर खड़ा था। उसके हाथ खाली थे और दिल भारी। हाजी अब्दुर्रहमान के गोदाम से निकाले जाने के बाद उसके पास न कोई काम था, न पैसे और न ही रहने की जगह। शहर की चकाचौंध उसके लिए एक अजनबी दुनिया थी। बुलंद व बाला इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियों का शोर और हर तरफ भागते दौड़ते लोग। नजीर के लिए यह सब एक ख्वाब सा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो जानता था कि अल्लाह उसे इस मुश्किल से निकालेगा। वो करीबी मस्जिद की तरफ चला गया, जहां उसने रात गुजारने का फैसला किया। मस्जिद का सहन खाली था और अजान मगरिब की आवाज फजा में गूंज रही थी। नजीर ने वजू किया, नमाज अदा की और फिर एक कोने में बैठकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तो मेरा हाल जानता है, मैं बेकसूर हूं, मेरी रहनुमाई फरमा। इस रात जब वो मस्जिद के सहन में लेटा तो उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक बूढ़ा शख्स उससे कह रहा था, नजीर, अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, अल्लाह तेरी आजमाइश ले रहा है, सब्र कर, तेरी मंजिल करीब है। सुबह जब नजीर की आंख खुली तो उसने फैसला किया कि वो शहर में कोई और काम ढूंढेगा। वो गांव वापस नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास ज़ैनब और बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं था। वो सड़कों पर निकल पड़ा, अपने हाथों की मेहनत के बलबूते पर कोई रास्ता तलाश करने के लिए। शहर की एक तंग गली से गुजरते हुए उसे सड़क पर एक चमकता हुआ बटुआ नजर आया। उसने बटुआ उठाया और उसे खोलकर देखा। अंदर हजारों रुपए के नोट, कुछ कार्ड्स और एक पता लिखा हुआ था। नजीर के दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि ये पैसे उसकी सारी परेशानियां खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसने फौरन अपने दिल से ये ख्याल निकाल दिया, ये मेरा माल नहीं, अल्लाह के यहाँ उसका हिसाब होगा। उसने बटुए को संभाल कर रखा और इस पत्ते की तरफ चल पड़ा जो उस पर लिखा था। एक नया मोड़ बटुए पर लिखा पता एक बड़ी कोठी का था। नजीर जब वहां पहुंचा तो दरवाजे पर एक चौकीदार ने उसे रोका। तुम कौन हो, यहाँ क्या चाहते हो? नजीर ने नरमी से कहा, मैंने ये बटुआ सड़क पर पाया है, उसका मालिक यहाँ रहता है। चौकीदार ने उसे शक की निगाह से देखा, लेकिन उसे अंदर ले गया। कोठी के अंदर एक बुजुर्ग शख्स बैठा था।
जिसका नाम हाजी यूसुफ था। वो एक नेक दिल ताजिर था जो अपनी ईमानदारी और खैरात के लिए शहर भर में मशहूर था। नज़ीर ने बटुआ हाजी यूसुफ के हवाले किया और कहा, हाजी साहब, ये आपका बटुआ है, मैंने सड़क पर पाया। हाजी यूसुफ ने बटुआ खोला और उसे देखकर हैरान हो गए। ये मेरा बटुआ है, इसमें मेरी सारी जमा पूंजी थी, तुमने ये वापस कर दिया। उन्होंने नज़ीर की तरफ देखा और कहा, तुम अगर चाहते तो ये पैसे रख सकते थे, कोई ना जानता। नज़ीर ने सिर झुकाते हुए कहा, हाजी साहब, ये मेरा माल नहीं था। अल्लाह से डरने वाला अपने नहीं, दूसरों के माल की हिफाजत करता है। हाजी यूसुफ नज़ीर की ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने नज़ीर से उसकी कहानी पूछी। नज़ीर ने अपनी सारी दास्तान सुना दी, गांव के सैलाब से लेकर हाजी अब्दुर्रहमान के गोदाम तक। हाजी यूसुफ ने कहा, नज़ीर, तुम जैसे लोग शहर में कम मिलते हैं, मेरे गोदाम में काम करो, मैं तुम्हें ऐसी जगह दूंगा जहां तुम्हारी ईमानदारी की कदर होगी। नज़ीर ने शुक्रिया अदा किया और अगले दिन से हाजी यूसुफ के गोदाम में काम शुरू कर दिया। गोदाम की नई जिम्मेदारी। हाजी यूसुफ का गोदाम शहर के सबसे बड़े गोदामों में से एक था। वहां अनाज, कपड़े और दीगर सामान की खरीद व फरोख्त होती थी। नज़ीर को गोदाम की निगरानी का काम दिया गया। वो सुबह से शाम तक बोरियों की गिनती करता, सामान की तरसील की निगरानी करता और हर काम पूरी ईमानदारी से करता। हाजी यूसुफ के दूसरे मुलाजिम, जो नज़ीर की सादगी को देखकर हंसते थे, जल्द ही उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसकी इज्जत कर। लेकिन नज़ीर की जिंदगी में सुकून ज्यादा देर ना रहा। हाजी अब्दुर्रहमान के गोदाम का मैनेजर बशीर, जो नज़ीर पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे निकाल चुका था, अब हाजी यूसुफ के गोदाम के करीब एक छोटा सा कारोबार चला रहा था। जब उसे पता चला कि नज़ीर हाजी यूसुफ के यहाँ काम कर रहा है तो उसके दिल में हसद भड़क उठा। बशीर ने सोचा कि वो नज़ीर को एक बार फिर मुश्किल में डालेगा ताकि उसकी इज्जत खाक में मिल जाए। एक दिन बशीर ने अपने एक साथी को हाजी यूसुफ के गोदाम में भेजा। इस साथी ने रात के वक्त गोदाम में छिपकर कुछ कीमती सामान चोरी किया और उसे नज़ीर के नाम से जोड़ने की कोशिश की। अगले दिन जब गोदाम की गिनती हुई तो सामान की कमी पकड़ी गई। हाजी यूसुफ ने सब मुलाजमीन को बुलाया और पूछा, ये कमी कैसे हुई? बशीर का साथी फौरन बोला, हाजी साहब, ये नज़ीर ही होगा, वो पहले भी चोरी के इल्जाम में एक गोदाम से निकला था। नज़ीर ने प्रस्कून लहजे में कहा, हाजी साहब, मैं बेकसूर हूं, आप गोदाम की निगरानी के कागजात देख लें, मैंने हर चीज का हिसाब रखा है। हाजी यूसुफ ने नज़ीर की बात पर यकीन किया और गोदाम के कागजात चेक किए। उन्हें पता चला कि चोरी रात के वक्त हुई थी, जब नज़ीर गोदाम में मौजूद नहीं था। हाजी यूसुफ ने नज़ीर से माफी मांगी और कहा, नज़ीर, तुम्हारी ईमानदारी पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन कोई है जो तुम्हें बदनाम करना चाहता है। नज़ीर ने खामोशी से सिर झुकाया और कहा, हाजी साहब, अल्लाह सब देख रहा है। गांव से आवाज इधर गांव में ज़ैनब और बच्चों की हालत खराब होती जा रही थी। नज़ीर का भाई, जो इन्हें आर्जी पनाह दे रहा था, खुद गुर्बत का शिकार था। ज़ैनब ने नज़ीर को खत लिखा कि इरफान और साइमा की तालीम रखने वाली है, क्योंकि उनके पास स्कूल की फीस के पैसे नहीं हैं। नज़ीर का दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि वो अपनी फैमिली को शहर बुलाएगा, लेकिन उसके लिए उसे ज्यादा कमाई की जरूरत थी। नज़ीर ने हाजी यूसुफ से बात की और कहा, हाजी साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं रात को भी गोदाम में काम कर सकता हूं, मुझे अपनी फैमिली के लिए पैसे जमा करने हैं। हाजी यूसुफ ने नज़ीर की मेहनत और लगन देखकर उसे रात की शिफ्ट की जिम्मेदारी दी। नज़ीर अब दिन रात काम करता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी थकावट न नजर आती। वो हर रात मस्जिद में जाकर दुआ मांगता कि अल्लाह उसे अपनी फैमिली के लिए बेहतर मुस्तकबल बनाने की तौफीक दे। एक दिन हाजी यूसुफ ने नज़ीर को बुलाया और कहा, नज़ीर, तुमने मेरा एतमाद जीत लिया है। मैं तुम्हें अपने कारोबार का एक नया हिस्सा संभालने की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। शहर के दूसरे सरे पर मेरा एक नया गोदाम खुल रहा है, क्या तुम वहां का निगरान बनोगे? नज़ीर ने शुक्रिया अदा किया और ये जिम्मेदारी कबूल कर ली। उस नई जिम्मेदारी के साथ उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई और उसने ज़ैनब और बच्चों को शहर बुलाने का फैसला किया। बशीर की साजिश। लेकिन बशीर अब भी नज़ीर के खिलाफ साजिशें कर रहा था। उसने हाजी यूसुफ के नए गोदाम में अपने एक आदमी को मुलाजिम रखवाया,
जिसका काम नज़ीर की हर हरकत पर नजर रखना था। एक रात जब नज़ीर गोदाम की गंती कर रहा था तो बशीर के आदमी ने गोदाम में आग लगाने की कोशिश की ताकि नज़ीर पर इल्जाम लगाया जा सके, लेकिन अल्लाह की रहमत से बारिश शुरू हो गई और आग बुझ गई। नज़ीर ने फौरन हाजी यूसुफ को इतला दी और गोदाम को बड़े नुकसान से बचा लिया गया। हाजी यूसुफ ने तहकीकात की और पता चला कि ये सब बशीर की साजिश थी। उन्होंने बशीर को तलब किया और उसे सख्त सजा दी। बशीर से कहा गया कि वो शहर छोड़कर चला जाए, वरना उसे पुलिस के हवाले किया जाएगा। नज़ीर ने हाजी यूसुफ से दरख्वास्त की कि बशीर को मुआफ कर दिया जाए, क्योंकि उसे लगता था कि बशीर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हाजी यूसुफ ने नज़ीर की बड़ाई देखकर कहा, नज़ीर, तुम्हारा दिल समंदर जैसा वसीया है। ठीक है, मैं बशीर को माफ कर देता हूं, लेकिन वो अब मेरे कारोबार के करीब नहीं आएगा। फैमिली का मुलाप चंद माह बाद नज़ीर ने अपनी जमा पूंजी से एक छोटा सा किराए का घर ले लिया। उसने ज़ैनब, इरफान और साइमा को शहर बुला लिया। जब ज़ैनब शहर पहुंची और नज़ीर को एक नई जिम्मेदारी के साथ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। नज़ीर, तुमने सच कहा था, अल्लाह ने हमारा साथ दिया। इरफान और साइमा को शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिल कर दिया गया और नज़ीर की जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण जागी। लेकिन नज़ीर जानता था कि यह सिर्फ सफर का आगाज है। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी और उसे अपनी फैमिली के मुस्तकबल के लिए और मेहनत करनी थी। वो हर रात दुआ मांगता, आए अल्लाह। हाजी यूसुफ के लिए गोदाम की जिम्मेदारी संभालने के बाद उसकी तनख्वाह बढ़ गई थी और उसने अपनी बीवी ज़ैनब और बच्चों इरफान और साइमा को शहर बुला लिया था। शहर के एक छोटे से किराए के घर में नज़ीर की फैमिली दोबारा एक साथ थी। ज़ैनब के चेहरे पर सुकून था और इरफान और साइमा स्कूल जाने लगे थे। नज़ीर हर रात अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसने उसे इस मुश्किल वक्त से निकाला, लेकिन ज़ैनब के दिल में एक फिक्र अब भी मौजूद थी। वो कहती, नज़ीर, ये शहर हमारे लिए नहीं, यहाँ के लोग हमारी सादगी को कमजोरी समझते हैं। नज़ीर मुस्कुराता और कहता, ज़ैनब, सब्र करो, अल्लाह ने हमें यहाँ लाया है, वो हमारा ख्याल रखेगा। हाजी यूसुफ के नए गोदाम में नज़ीर की मेहनत रंग ला रही थी। वो गोदाम की हर चीज का हिसाब रखता, मुलाजमीन की रहनुमाई करता और हाजी यूसुफ का एतमाद जीतता जा रहा था। गोदाम में काम करने वाले दूसरे मजदूर नज़ीर की ईमानदारी और सादगी से मुतासिर थे। एक दिन हाजी यूसुफ ने नज़ीर को अपने दफ्तर बुलाया और कहा, नज़ीर, तुमने मेरा गोदाम संभाल कर उसे 4 चांद लगा दिए हैं। मैं तुम्हें अपने कारोबार का एक अहम हिस्सा देना चाहता हूँ। शहर के दूसरे सिरे पर मेरा एक नया मंसूबा शुरू हो रहा है, एक दुकान जो इनाज और कपड़ों का बड़ा कारोबार करेगी। क्या तुम उसकी निगरानी करोगे? नज़ीर ने सिर झुकाते हुए कहा, हाजी साहब, आपका ये एतमाद मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपका नाम मजीद रोशन हो। हाजी यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, नज़ीर, तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। एक बड़ी आजमाइश नई दुकान की जिम्मेदारी संभालने के बाद नज़ीर की जिंदगी और मसरूफ हो गई। वो सुबह सवेरे दुकान खोलता, गाहकों से मिलता और रात देर तक हिसाबात दरस्त करता। उसकी ईमानदारी की वजह से दुकान का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे नज़ीर की कामयाबी बढ़ती गई, हसद करने वालों की तादाद भी बढ़ने लगी। बशीर, जो पहले हाजी अब्दुर्रहमान के गोदाम में नज़ीर के खिलाफ साजिशें कर चुका था, अब शहर से बाहर चला गया था। लेकिन उसका एक पुराना साथी नईम अब भी शहर में था और नज़ीर की तरक्की से जलता था। एक दिन नईम ने नज़ीर के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची। उसने दुकान के एक मुलाजिम को पैसों का लालच दिया और उससे कहा कि वो दुकान के खातों में हेरा फेरी करे ताकि नज़ीर पर चोरी का इल्जाम लगाया जा सके। मुलाजिम ने रात के वक्त दुकान के खातों में तब्दीली की और कुछ नकदी छुपा दी। अगले दिन जब हाजी यूसुफ दुकान का मुआयना करने आए तो उन्हें खातों में कमी नजर आई। उन्होंने नज़ीर को बुलाया और पूछा, नज़ीर, ये क्या हो रहा है? दुकान के खातों में हजारों रुपए की कमी है। नज़ीर हैरान रह गया। उसने खातों को चेक किया और देखा कि कुछ आदाद व शमार में रुदूबदल किया गया था। उसने हाजी यूसुफ से कहा, हाजी साहब, मैंने कभी आपका एक पैसा भी जाया नहीं किया। ये कोई साजिश है। मुझे वक्त दें, मैं सच सामने ले आऊंगा।
हाजी यूसुफ ने नजीर की ईमानदारी पर भरोसा किया और उसे 3 दिन का वक्त दिया कि वो सच्चाई सामने लाए। नजीर ने रात भर जाग कर दुकान के खातों का जायजा लिया। उसे पता चला कि एक मुलाजिम जो नईम का दोस्त था, रात के वक्त दुकान में रहता था। नजीर ने उस मुलाजिम से पूछ-गुछ की, लेकिन वो इनकार करता रहा। आखिरकार नजीर ने दुकान के एक कोने में छिपकर रात को निगरानी की। उसने देखा कि वही मुलाजिम रात के वक्त खातों में हीरा फेरी कर रहा था। नजीर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और हाजी यूसुफ को इत्तला दी। मुलाजिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और नईम का नाम बताया। हाजी यूसुफ ने नईम को तलब किया और उसे सख्त सजा दी। उन्होंने नजीर से माफी मांगी और कहा, नजीर, तुमने एक बार फिर अपनी ईमानदारी साबित की। मैं तुम्हें अपने कारोबार में शराकतदार बनाना चाहता हूं। नजीर ने नरमी से कहा, हाजी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश बस इतनी है कि मेरी फैमिली के लिए एक अच्छा मुस्तकबल बनाऊं। गांव की याद उधर ज़ैनब और बच्चों की जिंदगी शहर में बेहतर हो रही थी। इरफान और साइमा स्कूल में अच्छा पढ़ रहे थे और ज़ैनब ने घर में सलाई का काम शुरू कर दिया था ताकि नजीर का हाथ बटा सके। लेकिन ज़ैनब के दिल में गांव की याद हमेशा रहती थी। वो कहती, नजीर, ये शहर हमें अपना बनाता है, लेकिन हमारी जड़ें तो गांव में हैं। क्या हम कभी वापस जा सकेंगे? नजीर ने ज़ैनब का हाथ पकड़ा और कहा, ज़ैनब, हम जरूर वापस जाएंगे, लेकिन पहले हमें अपने बच्चों के लिए एक मजबूत बुनियाद बनानी है। एक दिन नजीर को गांव से एक खत मिला। इसके भाई ने लिखा था कि गांव की हालत अब भी खराब है। सैलाब के बाद कई लोगों के घर दोबारा नहीं बने और गुर्बत बढ़ती जा रही है। नजीर का दिल अपने गांव वालों के लिए पसीज गया। उसने फैसला किया कि वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गांव की मदद के लिए भेजेगा। उसने हाजी यूसुफ से बात की और उनसे इजाजत मांगी कि वो अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा गांव की तामीर-नो के लिए इस्तेमाल करे। हाजी यूसुफ ने न सिर्फ इजाजत दी, बल्कि खुद भी गांव की मदद के लिए एक बड़ी रकम अतिया की। एक मातशूफा एक रात नजीर दुकान से घर लौट रहा था कि उसे सड़क पर एक पुराना दोस्त रहीम मिला। रहीम गांव से शहर आया था और अब एक छोटा सा दुकानदार बन चुका था। उसने नजीर को देखकर कहा, नजीर, तुम शहर में क्या कर रहे हो? तुम तो गांव के मजदूर थे। नजीर ने अपनी कहानी सुनाई और रहीम ने उसकी हिम्मत की दाद दी। रहीम ने कहा, नजीर, तुम्हारे जैसे लोग इस शहर की शान हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। रहीम ने नजीर को एक तजवीज दी कि वो अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू करे। तुम्हारे पास ईमानदारी और मेहनत है। अगर तुम एक छोटी सी दुकान खोलो तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। नजीर ने रहीम की बात सुनी, लेकिन उसका दिल कहता था कि वो अभी हाजी यूसुफ के साथ काम जारी रखे। उसने सोचा कि वो अपनी जमा पूंजी से गांव में कुछ करेगा ताकि उसके लोगों की जिंदगी बेहतर हो। बशीर की वापसी एक दिन नजीर को हैरत हुई जब बशीर उसके सामने आया। बशीर, जो कभी नजीर का दुश्मन था, अब शर्मिंदा नजर आ रहा था। उसने कहा, नजीर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं गुर्बत और लालच में अंधा हो गया था। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? नजीर ने बशीर की बात सुनी और कहा, बशीर, अल्लाह मुआफ करने वाला है। मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हें मुआफ करता हूं। नजीर ने बशीर को हाजी यूसुफ से मिलाया और उसके लिए एक छोटा सा काम दिलवाया। बशीर ने नजीर की बड़ाई को सराहा और वादा किया कि वो अब ईमानदारी से जिंदगी गुजारेगा। गांव की तरफ कदम। 1 साल बाद नजीर ने अपनी जमा पूंजी से गांव में एक छोटा सा स्कूल बनाने का फैसला किया। उसने हाजी यूसुफ से इजाजत ली और गांव वापस जाने की तैयारी शुरू की। ज़ैनब खुशी से भर गई जब उसे पता चला कि वो अपने गांव वापस जा रहे हैं। इरफान और साइमा भी गांव की सादगी को याद करते थे। नजीर ने हाजी यूसुफ से कहा, हाजी साहब, आपने मुझे इज्जत दी, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मैं अपने गांव के लोगों की मदद करूं। हाजी यूसुफ ने नजीर को गले लगाया और कहा, नजीर, तुम जहां जाओगे अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। जाओ, अपने गांव को संवारो। उन्होंने नजीर को एक बड़ी रकम दी ताकि वो स्कूल की तामीर शुरू कर सके। नजीर, ज़ैनब और बच्चों ने गांव की तरफ सफर शुरू किया। उनके दिलों में एक नई अल्लाह वाला मजदूर। चौथा हिस्सा, ईमानदारी की फतह। गांव की वापसी। नजीर, ज़ैनब, इरफान और साइमा जब गांव वापस पहुंचे तो उनके दिल उम्मीद और जोश से भरे थे।
शहर की चकाचौंध और मसरूफियात से दूर गांव की सादगी उनके लिए एक ताज़ा हुआ का झोंका थी। गांव अब भी उसी हालत में था जैसे नज़ीर ने छोड़ा था। मिट्टी के घर, खेतों में काम करते मजदूर और गुर्बत की छाप हर तरफ। लेकिन नज़ीर के दिल में एक इज़्म था कि वो अपने गांव को बदलेगा। उसने हाजी यूसुफ की दी हुई रकम और अपनी जमा पूंजी से एक छोटा सा स्कूल बनाने का फैसला किया था, जहां गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। नज़ीर ने गांव के बुजुर्ग मौलवी साहब से मशूरा किया। मौलवी साहब ने उसके अज़्म की तारीफ की और कहा, नज़ीर, तुम्हारा ये काम अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है। गांव के बच्चों की तालीम से बढ़कर कोई नेकी नहीं। नज़ीर ने गांव के वसत में एक खाली पलाट का इंतखाब किया जो कभी सैलाब में तबाह हुआ था। उसने अपने पुराने दोस्तों और गांव वालों से मदद मांगी। गांव वालों ने नज़ीर की ईमानदारी और उसके जज्बे को देखकर दिल खोलकर साथ दिया। कोई मिट्टी की ईंटें बनाता, कोई लकड़ी का बंदोबस्त करता और कोई अपनी मेहनत पेश करता। चंद माह की मेहनत के बाद एक छोटा सा स्कूल तैयार हो गया। स्कूल का नाम रखा गया अल्लाह की रहमत स्कूल। स्कूल की इफ्तिताही तकरीब के दिन गांव भर के लोग जमा हुए। नज़ीर ने एक सादा सी तकरीर की, ये स्कूल मेरी नहीं, हम सब की मेहनत का नतीजा है। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों को वो मौका मिले जो हमारे पास कभी नहीं था। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे उस काम को कबूल करे। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे और इरफान और साइमा अपने वालिद पर फख्र कर रहे थे। मौलवी साहब ने दुआ कराई और स्कूल का बाकायदा आगाज हो गया। एक नया कारोबार स्कूल के साथ साथ नज़ीर ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया। उसने हाजी यूसुफ से सीखा था जीनी AI सिस्टम था कि ईमानदारी और मेहनत हर मुश्किल से निकाल देती है। उसने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी दुकान बनाई जहां अनाज, कपड़े और रोजमर्रा की जरूरियात का सामान फरोख्त होता था। नज़ीर ने यह दुकान अपनी ईमानदारी के उसूलों पर चलाई। कोई मिलावट नहीं, कोई धोखा नहीं। उसकी दुकान जल्द ही गांव वालों के लिए एक काबिल एतमाद जगह बन गई। एक दिन नज़ीर की दुकान पर एक अजनबी आया। वो शहर से आया था और कहता था कि वो एक बड़े ताजिर का नुमाइंदा है। उसने नज़ीर से कहा कि वो उसके साथ मिलकर एक बड़ा कारोबार शुरू करना चाहता है जिसमें गांव का अनाज शहर की बड़ी मार्केटों में फरोख्त किया जाएगा। नज़ीर ने उसकी पेशकश को गौर से सुना, लेकिन उसके दिल में एक हचकचाहट थी। उसने ज़ैनब से मशूरा किया और ज़ैनब ने कहा, नज़ीर, तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन शहर के लोगों पर भरोसा करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। नज़ीर ने उस शख्स से तफसीलात मांगे और पता चला कि यह पेशकश हाजी यूसुफ के एक दोस्त की तरफ से थी। हाजी यूसुफ ने खुद नज़ीर को खत लिखा और कहा कि वो इस मंसूबे की हमायत करते हैं। नज़ीर ने उस पेशकश को कबूल कर लिया और इस तरह उसका कारोबार गांव की हुदूद से निकलकर शहर तक फैल गया। उसकी दुकान अब न सिर्फ गांव बल्कि करीबी शहरों में भी अनाज सप्लाई करती थी। अल्लाह की बरकत से उसका कारोबार दिन दगनी रात चगनी तरक्की कर रहा था। बशीर की तब्दीली एक दिन नज़ीर को हैरत हुई जब बशीर, इसका पुराना दुश्मन, गांव में इससे मिलने आया। बशीर अब बदल चुका था। वो शहर में एक छोटा सा कारोबार चला रहा था और अपनी जिंदगी ईमानदारी से गुजारने की कोशिश कर रहा था। उसने नज़ीर से कहा, नज़ीर, तुमने मुझे मुआफ किया और मेरी जिंदगी बदल दी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बशीर ने नज़ीर से दरख्वास्त की कि वो उसे अपने कारोबार में शामिल कर ले। नज़ीर ने बशीर को गले लगाया और कहा, बशीर, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अगर तुम सच्चे दिल से बदल चुके हो तो तुम्हें एक नया मौका जरूर मिलेगा। नज़ीर ने बशीर को अपनी दुकान में एक छोटी सी जिम्मेदारी दी। बशीर ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और जल्द ही वो नज़ीर का दायां हाथ बन गया। गांव वालों ने बशीर की तब्दीली को देखकर नज़ीर की बड़ाई की। एक बुजुर्ग ने कहा, नज़ीर, तुमने एक दुश्मन को दोस्त बना लिया। ये अल्लाह की रहमत है। इरफान और साइमा का मुस्तकबल। वक्त गुजरता गया और इरफान और साइमा बड़े हो गए। इरफान ने शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया और इंजीनियर बनने का ख्वाब देखने लगा। साइमा ने डॉक्टर बनने का फैसला किया और वो अपनी तालीम में हमेशा अव्वल रहती थी। नज़ीर और ज़ैनब अपने बच्चों की कामयाबी पर फख्र करते थे। ज़ैनब कहती, नज़ीर,
ये सब तुम्हारी मेहनत और अल्लाह पर भरोसे बन चुका था। वहां के बच्चे न सिर्फ तालीम हासिल कर रहे थे बल्कि ईमानदारी और मेहनत के सबक भी सीख रहे थे। नज़ीर खुद स्कूल में बच्चों को कहानियां सुनाता जिनमें अल्लाह पर भरोसे और ईमानदारी की बातें होती। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, नज़ीर चाचा, आपको कभी डर नहीं लगता कि आपकी ईमानदारी की वजह से आपको नुकसान होगा? नज़ीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ईमानदारी नुकसान नहीं, फतेह है। अल्लाह कभी अपने ईमानदार बंदों को शर्मिंदा नहीं करता। अल्लाह की रहमत। एक दिन हाजी यूसुफ गांव आए। वो नज़ीर के स्कूल और दुकान को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने नज़ीर से कहा, नज़ीर, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत से कोई भी ख्वाब पूरा हो सकता है। हाजी यूसुफ ने नज़ीर को एक बड़ी रकम अतिया की ताकि वो स्कूल को मजीद बड़ा कर सके। नज़ीर ने यह रकम कबूल की और वादा किया कि वो उसे गांव के बच्चों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेगा। सालों बाद नज़ीर का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। उसे अल्लाह वाला मजदूर कहा जाता था, लेकिन अब वो एक मजदूर से बढ़कर एक रहनुमा बन चुका था। उसका स्कूल अब सैकड़ों बच्चों को तालीम दे रहा था और उसका कारोबार गांव की मईशत की रीढ़ की हड्डी बन गया था। ज़ैनब, इरफान और साइमा इसके साथ कुंधे से कुंधा मिलाकर काम करते थे। एक शाम नज़ीर अपने घर के सहन में बैठा था। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे और ज़ैनब उसके पास बैठी थी। इरफान और साइमा अपनी पढ़ाई के लिए शहर जा चुके थे। ज़ैनब ने नज़ीर का हाथ पकड़ा और कहा, नज़ीर, तुमने हमारे लिए एक जन्नत बनाई है। नज़ीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़ैनब, ये सब अल्लाह की रहमत है। उसने हमें आजमाया लेकिन कभी तन्हा नहीं छोड़ा। इख्तितामी पैगाम। नज़ीर की कहानी गांव से निकलकर दौर दौर तक फैल गई। लोग उसे एक जिंदा मिसाल के तौर पर देखते थे कि ईमानदारी, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल से निकाल सकता है। इसका स्कूल एक रोशनी का मीनार बन गया, जहां बच्चों को न सिर्फ तालीम बल्कि जिंदगी के सबक भी मिलते थे। नज़ीर ने कभी अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं किया और उसकी ये खूबी उसे हर मुश्किल हालात में सरखरों करती रही। आखिर में नज़ीर अपने घर के सहन में बैठकर आसमान की तरफ देखता और दुआ मांगता, ऐ अल्लाह, तेरी रहमत के बगैर में कुछ भी न था। तूने मुझे इज्जत दी, तूने मुझे रास्ता दिखाया, तेरा शुक्र है। और उसकी दुआ के साथ गांव की रातों में एक अजीब सी रोशनी फैल जाती जो अल्लाह की रहमत की गवाही। अगर आपको सर मुराल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाज़ें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी सर मुराल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन।